वेलकम टू अनदर स्पीड रन वीडियो। आई गेस वॉइस वगैरह सही आ रही होगी। पार्ट 7 है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर इतने मीटर अपार्ट हैं, 15 किलोमीटर अपार्ट हैं। तो दोनों में अब यहाँ पे वर्ड्स में नहीं दे रखा, नंबर में दे रखा है कि टाइम ले लेता हूँ कि वो 2 घंटे एंड हाफ आवर ले रहा है और हाफ आवर यहाँ पे फिर हो गया आपके। तो एक बार हाफ आवर ले रहा है टूवर्ड्स उसकी तरफ जाने में एंड सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, यानी सेम डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई हो जाएगी। हमें स्पीड को मान और अपोजिट में एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ से लिख लेते हैं 15 अपॉन, अगर मैं x माइनस वाई से जाऊँगा तो टाइम लगेगा मुझे 0.5। हाफ को मैं लिख रहा हूँ 0.5, वहीं पे 15 को अगर मैं x प्लस वाई से जाऊँगा तो मुझे लगेगा 2.5। ठीक है, अगर जो मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो मेरा यहाँ से कट जाएगा। नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 से यहाँ से 10 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा 3 बार 5 5 5 टू 10 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 हो गई। सिमिलरली यहाँ से काट लेंगे ऐसे 5 टू 10 15 30 30 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। इसको जोड़ेंगे और फिर उसमें से जोड़ेंगे तो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 36 के, तो 2 आ जाएगा 18, यानी कि मतलब x की वैल्यू जाएगी 18। फास्टर वाले की पूछ रहा है, यानी ई से पूछ रहा है, हमारा 18 आ गया ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। आगे चलते हैं। द मेजर ऑफ सी डी पूछ रहा है। सी डी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ए ये इधर रखी है 8 और ये इधर रखी है 17, तो ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17, तो ये पूरी बी डी जो है 15 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ए सी रखी है 10, तो यहाँ से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करूँगा तो मेरा बी सी आ जाएगी। तो बी सी क्या है? 100 माइनस 64 यानी 36, 36 का रूट होता है 6, तो 15 में 6 गए 9 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। इसमें लगेगा m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। वर्क दोनों सेम ही कर रहे हैं तो वर्क हम w ही मानेंगे। वर्क इक्वल्स टू वर्क m, मैन को मैं एफिशिएंसी मैन की मैन ही मान लेता हूँ। नंबर कितने में? 18 है इधर, और डे कितने ले रहा है? 35। आर का यहाँ पे कुछ है नहीं तो आर को यूज नहीं करना, तो 21 मैन कितने दिन में कर देंगे? क्वेश्चन मार्क मान के निकाल लो। मैन की एफिशिएंसी से मैन की एफिशिएंसी कट जाएगी और वर्क से वर्क कट जाएगा, तो 21 7 3 जा 7 5 जा 3 6 जा 18, तो 5 6 जा 30, सीधे सीधे 30 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। साइकिलिस्ट है एक्स वाई जा रहे हैं एक ही तरफ इतनी इतनी स्पीड से, तो 15 मिनट तो वो कितना रुक रहा है? देखो पहले तो स्पीड का रेशो ले लो 6:8। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का इनवर्स रिलेशन होता है टाइम से। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 3:4 हो जाएगा, तो टाइम का रेशो आएगा 4:3। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, जबकि यहाँ पे 10 मिनट यहाँ और 15 मिनट वैसे रुक रहा है, यानी 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम करने के लिए हमें टाइम तो हम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही हमारा 1 यूनिट की वैल्यू निकली। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 25 के 100 हो जाएंगे, तो 100 मिनट में वो हम किसी एक को पकड़ लो, इससे पकड़ लो 6 वाले को, तो 6 से 100 मिनट में, और 100 मिनट तो होगा नहीं, इसको घंटे में करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 6 से ये, इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। ठीक है, चलो आगे। कुछ और कहीं बाकी? हाँ ये था। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास में ये है 120% मोर योर बी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 110 है। कह रहा है कि ए में अगर जो ए इज 10 मोर देन बी, वैसे कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी 100 50, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60। कैसे कैलकुलेट करा मैंने? इस वाली वैल्यू को इधर पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा 20% मोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए
एवरेज जो है 20% ज़्यादा है एक का। ओवरऑल क्लास का, ओवरऑल क्लास क्या है, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है सम अपॉन नंबर होता है। तो मुझे सम निकाल रहा हूँ, तो सम इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। नंबर कितना है, नंबर है हमारा 100 ये, यहाँ से निकाल लो पहले। तो 11 की 2 9 7 0 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 11 की मल्टीप्लाई करनी आसान होती है, डिजिट को अलग अलग लिख के ऐड कर दो, ये निकल गया। अब ये बराबर आएगा किसके, हमारा ए हमारा कितना है 60 काउंटिंग में, और सम को मैं मान लेता हूँ उसके x है। दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो दूसरा 50 लोग हैं और वो उसका 20 ज़्यादा है ए से। 20 ज़्यादा है यानी कि अगर जो कोई चीज़ खुद में 100 होती है, ये 20 ज़्यादा कर रहा है यानी 120% हो रहा है ए का मैं अभी सम को x मान ले रहा हूँ। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, 15 12 पंजे 60, तो 60x आ जाएगा। ये भी 60x से 60x 60x 120x इज इक्वल्स टू 7920, जीरो से जीरो कट जाएगी। 12 से कट रहा है सीधा सीधा, 12 सिक्स और 12 सिक्स 66 आ गया। तो सीधा सीधा ए का यहाँ पे आंसर आ गया 66, क्योंकि मैंने इसके सम को ही वो मान लिया था। चलो आगे रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले यूज़ करूँगा मैं x माइनस x1/2, ठीक है। तो ये दे रखा है -4 के बराबर, तो x मुझे निकालना है, एक पॉइंट है मतलब प्लस होता है फॉर्मूले में, तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू -4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8/x-1, माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8 में से एक जाएगा 7 बचेगा माइनस का, माइनस का 7x में इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन में से है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए y माइनस y प्लस 3 जी, स्लोप वाला लगेगा। स्लोप वाला फॉर्मूला y माइनस y1/x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 3 में माइनस का 7 जो ये निकला x माइनस माइनस का 1 बराबर 0 के इक्वल रखना है। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 में से ये 6 और इसमें से आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा। बोट जो है 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे आएगी तो स्पीड बढ़, अप स्ट्रीम है तो घट जाएगी, घटा देंगे प्लस। 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड बढ़ जाएगी। वो 55 मिनट में कर रहा है, इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, घंटे में हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 11 या 5 12। सिमिलरली 4 डाउन अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर 9 डाउन स्ट्रीम आ रहा है, कितने में 1 घंटे 25 मिनट में। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, 5 5 से 25 5 12, तो ये हो जाएगा 12 और 5 17 ठीक है। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, वो देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई वाला चाहिए हमें, तो x प्लस वाई को बचाना है, इनको गायब करना है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को। यानी अगर मैं इस इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद घट जाएगा। तो इस पर कुछ भी मत करो, इसे काट दो, तो हमारा 5 4 जो 20/x प्लस वाई माइनस 3 9 27/x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44/12। ये माइनस करना है, सॉरी, ये 1 प्लस 5/15 17, अरे वो 17 था, एक सेकंड लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी है। 17 मैंने सॉल्व कर लिया था ना, तो 17 3 था 51/12 माइनस 44/12, ये सॉल्व करके आ जाएगा सीधा। तो 7/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, नीचे आएगा 12 और इधर से बचेगा 7 7 7 कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी 12। ठीक है, तो अब पूछ रहा है 43.2 को 12 से, तो ये सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड है। 12 3 जो 36, 12 3 जो 36 और 3 वाला सिर्फ एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, इसमें थोड़ा डाटा देखना है आपको।
डाटा देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। मैं पहले कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। मॉल ए का बात कर रहा है, ए वाला हमारा ये है, जो ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे ब्लॉक है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और संडे, इनको ऐड कर दो। 560, 700 और 840 और 150, 1500, सॉरी 1500, 6 4 10, 5 5 10 15, 25 और 26, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो क्या रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ अदर, तो दूसरे वाला ऐड करो। दूसरे वाला किस किस चीज़ पे कह रहा है, मुझे वापस से छोटा करना पड़ेगा। ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। तो ट्यूसडे 700, फिर 750, फिर 1100 और 1350, कर दो 5 5 10 7 7 14 15 16 17 18 19, तो ये आ गया, कह रहा है 3600। देखो जीरो से तो जीरो कट ही जाएंगी, तो हमें 36 का 39 पे कितना परसेंट है वो निकालना है। तो 3 से कट रहा है 12 बार, 3 से कट रहा है 13 बार, यानी 1200 जो है 13 से कितनी बार जाएगा, देखो 9 जब 117 होता है तो लगभग लगभग 9 टाइम्स चलेगा। तो सीधा सीधा देखो, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, सीधा सीधा 9 टाइम्स एक ये वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब कर लो, नहीं तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो 13 बचेगा कितना, 3 और 0, 13 से 13, 13 टू 20, 92 के आसपास बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आप इससे छोटा करना पड़ेगा। हाँ, कह रहा है द स्मॉलर रोम्बस बनाना है, और रोम्बस के छोटा डायगोनल, ये मैं छोटा मान लेता हूँ, बड़ा वाले से मान लेता हूँ। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ऐसे कह रहा है। तो कह रहा है साइड 6 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी ये वाला भी साइड कितनी आ गई, 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, √3/4, साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, इसे इक्वल रख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस को मैं मान लेता हूँ 6, हाइट को मान लेता हूँ h। यहाँ से हाइट निकाल लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा बड़े वाला डायगोनल हो जाएगा, जो इसमें कह रहा है बड़ा वाला डायगोनल निकालने के लिए उससे एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो करते हैं सॉल्व। तो 6 से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से कटेगा 3, तो 3√3 आ जाएगा हाइट। पर ये तो हाइट आई है यहाँ से यहाँ तक की, यानी इस वाले ओरिजिन से ओ से ए तक की मान लो, हमें क्या निकालनी थी, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए 2 इंटू 3√3 करना है, यानी 6√3 हो गया। अब दोबारा से इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है 3/4 साइड का स्क्वायर यानी 6√3 का होल स्क्वायर, √3 तो सब में ही है, वो तो आएगा ही। और 6 6 36 इंटू 9 इंटू √3/4, 4 से कटा 9 बार 9 9, सॉरी 6 सेकेंड, 6 6 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 इंटू √3/4, 4 9 3 9 27, 27√3, यानी ऑप्शन नंबर ये आएगा। थोड़ा वो मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है। कह रहा है एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है, टावर से ऐसे ग्राउंड पे एक पॉइंट बन रहा है और एक ऐसे पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ से एंगल दे रखा है, देखो छोटे वाली तो छोटा एंगल बनाएगा और बड़े वाला जगह बड़ा एंगल बनाएगी, यहाँ से कह रहा है। और कह रहा है कि बिल्डिंग जो है 40 मीटर की है। अब देखो जब भी 45 आता है तो ये वाली और ये वाली इक्वल हो जाएगी, यानी ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को कैलकुलेशन शॉर्ट करो कि 45 पे हमेशा ये वाली दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। आप पूरे में लगा दो, हमें यहाँ से निकल जाएगी ये वाली पूरी हाइट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, से बेस 40 है तो वो लगेगा √3 के बराबर, तो परपेंडिकुलर जो है 40√3 आ जाएगा। पूरे की हाइट 40√3 है, तो अगर जो मुझे छोटे वाले यानी टावर की हाइट निकालनी है 40 माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस वाला आएगा और 40 कॉमन निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। करने की जरूरत नहीं, आ गई, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। आगे जब कभी ऐसे, एक सेकंड को बड़ा कर देते हैं, जब कभी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में वो इक्वल रखे हो, तो इनके जो थीटा है उन्हें प्लस करके 90 के इक्वल रख दो। तो ये हो गया 70 के इक्वल, हो गया 50 थीटा। तो थीटा की वैल्यू होगी 5 से कटा 1 बार, 5 से कटा 2 बार, नहीं 5 से कटा 1 बार,
5 4 20, ये हो गया 14 यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। इसमें रेशो देखो क्या दे रखा है, एडी, एडी यानी ये 5 दे रखा है और ये दे रखा है 3। छोटी वाली साइड का रेशो छोटी वाली साइड से, बट जब कभी ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो इनका रेशो निकालने के लिए छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड करनी पड़ेगी। बड़ी साइड यानी इसे जोड़ना पड़ेगा। 5/8 सीधा आ जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू 48 का 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 6 18। ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 साइड का स्क्वायर 16 इंटू 16। ठीक। तो देखो 16 क्या है, 4 का मल्टीपल है, या तो मैं सीधा 4 का मल्टीपल चेक कर लूँ, क्योंकि 4 से ये तो कट जाएगा, 16 चुके 64, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पे इसमें करने के लिए कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन x⁴ कॉमन निकालूंगा तो x⁴ यहाँ बचेगी, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे -1/x⁴ हो जाएगी अपॉन। सिमिलरली x⁴ नीचे निकालूंगा तो x⁴ -8 -1/x� इसको इससे कट जाएगा। अब एक बचा क्या, इसको मैं दोबारा से रीअरेंज करता हूँ, x⁴ -1/x⁴ प्लस 3 बचा ऊपर अपॉन x⁴ -1/x⁴ -8 नीचे ये बचा, पर यानी हमें इस वाले से क्यूब पे जाना है, माइनस से माइनस के क्यूब पे जाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा k³ -3k। यस, लेट मी चेक, कभी गड़बड़ ना हो जाए। 25 पंजे 125, 25 दिया 15 प्लस होगा, हाँ 125 प्लस 15 हो जाएगा 140। तो 140 प्लस 3 और 140 माइनस 8, तो 143/132। 11 से कट रहे हैं, 11 1 जा 11 3 जा 11 1 जा 11 2 जा, यानी 13/12। अदरवाइज मैं ऐसे करता, नीचे वाली डिजिट छोटी किसमें, नीचे वाली डिजिट इसमें छोटी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है। आगे चलो। ट्राइंगल हैज दिस पी क्यू आर एक्सिस इज फ्लैंक्ड बाय दिस, क्या आ रहा है तो ये निकालो। ठीक है, तो बेसिक सा हम नॉलेज लगाते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। क्यू आर जो है इज ट्वाइस द पी क्यू -3 ऐसे कह रहा है, और पी आर जो है 12 प्लस है पी क्यू के, ऐसे कह रहा है। तो फाइंड द 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट, यानी 1/2 ऑफ स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट। तो और कुछ कह रहा है कि इसमें, हाँ पैरामीटर दे रखा है, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस और पी आर वो है 57। इस बार इन तीनों का यूज़ करके हमें इसे पुट करना है। हमें स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, मुझे ये वाली स्मॉलेस्ट लग रही है। क्यों, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहे हैं सब। तो इसके फॉर्म में बना लेते हैं, पी क्यू के फॉर्म में। तो पी क्यू को तो पी क्यू रहने दो, प्लस क्यू आर की जगह लिख दो 2pq -3 प्लस पी आर की जगह 12 प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 57। 2 और 2 4, 4 पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस करूँगा तो 9, 9 उसमें से माइनस करने, यानी कि 12 में से 9 गए 3। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक्सेल द 3 लेस देन 3, ठीक है। पी क्यू एक्सेल द लेंथ ऑफ द 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ गड़बड़ सी, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखने में गड़बड़ है, 7 है ये 7 है, sorry। तो 9 में से 7 के तो 8, 48 बचेगा। तो 4 12 आया सीधा सीधा, तो पी क्यू 12 आ गया, इसका हाफ करना है, तो हाफ इंटू 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा इसका आंसर ये। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज करता है आप। कह रहा है 6 महीने बाद इसने एडिशनल दे दिया। सबसे पहले तो रेशो अगर जब निकाल रहे हैं, इन जीरोस को काट देते हैं, एक्स्ट्रा जीरोस को। तो 40
6 महीने तक तो सबका चलता रहा सही सही हिसाब, तो इंटू 6 रेशो 38 इंटू 6 रेशो 30 इंटू 6। आगे बात करते हैं। कह रहा है इसने एडिशनल दे दिया, इनमें भी रेशो में भी ये वाली चीज़ काट दो क्योंकि सभी थाउजेंड की बात उसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें प्लस हो जाएगा, 40 में 20 प्लस करा उसने। कह रहा है जेड एक्स और जेड, ये एक्स है ये वाई और ये जेड है। एक्स और जेड ने ऐड कर लिया अपना अमाउंट, तो 40 में 20 प्लस करूंगा 60 हो जाएगा। 60 कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। इधर मैं मंथ लिख रहा हूँ, ये मंथ है और ये मनी है, ये अमाउंट है। अमाउंट इंटू मंथ्स कर रहे हैं, या मैं बोल दो अमाउंट इंटू टाइम कर रहे हैं, या फिर मनी इंटू टाइम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे भी मनी इंटू टाइम, यहाँ भी मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम प्लस। अब इसने क्या करा है? विदड्रॉ करा है, माइनस करा है। 38 में से 8 निकाल लूंगा तो 30 बचा। कितने टाइम के लिए? 6 साल, 6 महीने के लिए सॉरी। और उसने 15 जोड़ा है, 30 में 45 हो गया। कितने टाइम के लिए? 6। देखो 6 तो हर जगह कॉमन है, इसे काट दो। अब जो बचा तो सॉल्व कर दो। यहाँ आएगा 100 रेशो 68 रेशो 3 4 3 7 58। ठीक है, अब बताओ, कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ वाई। 68 की वैल्यू निकालनी है। 68 क्या मल्टीपल से सोच सकता हूँ क्या मैं इसे किसी का? 68 को अ, सत्रह का मल्टीपल तो होता है, ठीक है। तो 17 के मल्टीपल से सोच सकते हैं कि 17 का मल्टीपल कौन सा बैठ रहा है। तो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट भी इजीली आ जाएगा। 8 13 13 और 14 इंटू टोटल कितना अमाउंट है? 388880। 5 4 9 से कट रहा है। 9 2 18 9 7 63 9 4 36 9 3 27 9 2 18 0। फिर से कट जाएगा। हाँ, 9 3 27 9 4 36 9 8 7 2 0। 3 से कट रहा है। 3 1 3 3 6 18 ये। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 8 दा 16 128 12 कैरी चला गया। 16 छिक्का 96। तो 96 प्लस 12 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ये डायरेक्ट हो जाएगा इससे। फिर थोड़ा कैलकुलेट में आज का वक्त थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये हार्ड वाला है। कोस्ट ऑफ टिलिंग, ये देखो यहाँ से पहले एरिया निकालेंगे इसको डिवाइड करके। 9100। तो मैं सब कुछ एक साथ कंबाइन कर देता हूँ, ये एरिया आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमने इसको रेशो को एक्स मान लेते हैं, तो एक बार एक्स यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से आएगा, यानी ए मान लो 7 है। और ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी डिवाइड में जाएगा। 9100 अपॉन 65 इंटू 7 इंटू 5। और इसका साइड निकालने के लिए इसका रूट कर देंगे। ठीक है, फिर पैरामीटर निकाल रहा है, यानी कि 4 करना है। 2 इंटू एल प्लस बी करना है, एल प्लस बी। तो 7 5 12 12 ए इंटू 2 12 टू 24 ए, यानी 24 का मल्टीपल आएगा। तो 24 का मल्टीपल 24 तो देखो खुद नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होने वाला। आंसर चेक कर लेते हैं कैसे। 7 से काट देंगे। 7 में 7 7 3 21 13 5 65। तो ये बचेगा यहाँ पे 100। 25 चौके 100, तो 4 आ गया। क्या आ गया? ए की वैल्यू 4। यहाँ पे 4 रख देंगे, तो सीधा सीधा रख देंगे 24 इंटू 4। एक सेकेंड, 4 नहीं 2 आएगा सर, सॉल्व करके रूट करना है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 8 48। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू आर एस इज द पॉइंट इन दिस। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू। ठीक है, इसका बाइसेक्टर कह रहा है, ये बाइसेक्टर है पी क्यू आर एस। एस जो लाइन है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी इक्वल में पार्ट में डिवाइड करती है। ये 3 है और ये पूरी 7 है, तो ये 4 हो जाएगी। और 12, ये यहाँ से कितने गुना है इसका? 4 टाइम्स है। तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 4 टाइम्स, तो 16 हो जाएगा। चलिए आगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है कि 90 पे चेंज होते हैं, तो 4 ये हो जाएगा साइन ए में चेंज।
साइन चेंज हो जाएगा कोस क्यूब ए में माइनस ये हो जाएगा 4 साइन की जगह कोस ए में चेंज हो जाएगा इंटू साइन क्यूब ए अपॉन साइन। देखो ये 2 इधर सॉल्व होएगा तो 90 हो जाएगा और ये 4 की जगह 8 की जगह 4 आ जाएगा तो साइन 4 ए का फॉर्मूला खोल लेंगे और यहाँ से पहले कॉमन निकाल लेते हैं क्या निकलेगा। साइन और कोस को कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन ए और कोस ए को कॉमन निकाल लेंगे 4 के साथ तो ये बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा इसका फॉर्मूला खोलेंगे साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा तो बस इस वाली वैल्यू को आधा करना होता है यानी यहाँ जाएगा 2 साइन 2 थीटा 2a कोस 2a ठीक। फिर इस 2 से ये वाला ये काट देंगे और इस वाले की वैल्यू जो है इस वाले के साथ ये पूरी सेम है इससे कट जाएगा तो कुछ गड़बड़ हुई है। आंसर आई गेस -1 आएगा पर मेरा 1 आ रहा है इससे सोल्व करके। एक सेकंड क्या गड़बड़ है 4 साइन ए कोस की पावर 3 माइनस 4 कोस ए साइन की पावर 3 अपॉन में साइन 90 साइन हो जाएगा साइन 4a सही तो करा है। कॉमन क्या निकाल लें कॉमन हमने यहाँ से चलो ये निकाल दिया साइन और कोस से तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बचेगा 4 साइन ए कोस से कर लिया अगर हमने तो ये इससे काट देगा कोस स्क्वायर ए साइन 4a की जगह जाएगा 2 साइन 2a कोस 2a इस वाले 2 से ये कटेगा और इस वाले डाटा से ये पूरा कट जाएगा बचा नीचे कोस 2a फिर कोस 2a होता है कोस कुछ गड़बड़ हो रही है पता नहीं चल रहा है इसको देखते हैं ज़रा बट इसका आंसर मार्क ये वाला हो रहा है पर मेरे हिसाब से ये वाला आ रहा है क्योंकि यहाँ से ये और ये आइडेंटिटी होती है 1 आ जाएगा कट के। चलो इसे चेक करते हैं अभी होल्ड पे रखना है बस याद दिला देने वाला है। बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस 9 इतने मीटर किस डिस्टेंस को इतने में कवर कर रही है डिस्टेंस सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम अगेंस्ट का मतलब होता है x माइनस वाई 9 प्लस प्लस में लिखो 36 अपॉन 60 कर दिया। दूसरा इसके नीचे लिख देता है ए अलोंग अलोंग मतलब प्लस होगा और वो हो रहा है 600 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड रेशियो निकालना है यानी इन दोनों को डिवाइड करना है तो सबसे पहले सॉल्व करो 6 का है 60 कट जाएगा दोबारा 2 3 6 2 5 10 5 9 45 48 अपॉन 5 आ गया ठीक है। तो इनको डिवाइड करना है आपस में ऐसे तो डी से डी कट जाएगा तो ऊपर पहुंच गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा 48 अपॉन 60 नहीं 30 30। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर दो तो x अपॉन वाई अगर जो निकालना है एक बार प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 78 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18 कट रहा है काट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा आंसर में तो 3 से काट दो 9 से काट दो जिससे भी सही लगे उससे काट दो पर 3 से काटो 3 6 से 18 3 2 6 3 6 18 2 से काटो 3 जा 2 से काटो 13 टाइम्स ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे चल रहे मोहित वो कितना देखो 3 यूनिट काम करवाना है उससे 2 यूनिट काम को वो 24 दिन में करता है तो टोटल काम कितने में करेगा 3 से मल्टीप्लाई करो
तो 3 4 द 12, हाँ ऐसे करना है। तो 3 यूनिट काम इतने में करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा इतने में, और 1/9 और करवाना है। तो 3 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3 8 द 24, सॉरी 3 8 द, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा। द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ये सर्कल एक ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है इस तरह से। तो पी ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस पे एज अ पॉइंट है। तो अगर मैं इसे मान लूँ एक्स, इसे ये भी एक्स हो जाएगा, इसे मान लूँ वाई, ये भी वाई हो जाएगा, इसे मान लो जेड, तो ये भी जेड हो जाएगा। थ्योरम है, एनसीईआरटी में दी हुई है, या फिर इसे कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट इक्वली टच करती है, मतलब इक्वल होती है। कह रहा है ए सी निकालना है, ए सी यानी जेड प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, जो कि ए सी है। तो किसी भी तरीके से करिए आप। ए बी क्या है हमारा, ए बी माइनस बी सी हमारा 4 है, ठीक। ए बी माइनस ए सी हमारा 2 है। तो या तो आप इसे नॉर्मली इसमें वैल्यू इसमें से बना के इसे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो निकालते हैं, या फिर हम पहले सब कुछ सम करें। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना, पैरामीटर के बराबर होता है 32 है। अब इसे वैसे देखें तो 2 बार x है प्लस 2 बार y है, 2 बार z है, इसके बराबर 32 के हो जाएगा 16 टाइम्स। अब इसमें किसी एक की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं, तो वो निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से। तो एक्स प्लस वाई निकालना है, तो यहाँ से देखते हैं आप किसी को निकाल सकते हैं क्या, ए बी, एक्स प्लस वाई में से माइनस करा बी सी, बी सी कितना है मेरा बी, और सी एक्स माइनस जेड बराबर 4, एक्स एक्स कट गया, वाई माइनस जेड आ गया हमारे यहाँ से 4। फिर ए बी एक्स प्लस वाई रखा माइनस ए सी यानी वाई माइनस जेड बराबर 2, तो वाई से वाई कट गया, एक्स माइनस जेड बन गया मेरा